वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। फैब्रिक पेंटिंग क्लास में मैंने आपको लीफ पेंट करना पहले ही बता दिया। आज हम फ्लावर पेंट करेंगे एंड ये डिज़ाइन है फ्रॉम द बुक। अगर आपको सेम डिज़ाइन चाहिए आप बुक परचेज कर सकते हैं एंड ईजिली ट्रेस कर सकते हैं। सेम इस डिज़ाइन को मैंने मल्टी कलर में भी पेंट करके आपको दिखाया अराउंड 2 ईयर्स पहले, और वो डिज़ाइन भी वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद किया गया, काफ़ी वायरल है। तो आप चाहें तो मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आपको मोनोक्रोमेटिक थीम यूज़ करना है कलर कॉम्बिनेशन में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ उस कलर कॉम्बिनेशन के बहुत सारे डिज़ाइन मैंने आपको ऑलरेडी पेंट करके शो किए हैं और आपको वो बहुत पसंद आता है। तो आपका कंटिन्यूअस क्वेश्चंस होते हैं कि मैम कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, क्योंकि क्या होता है जब आप शॉर्ट्स देखते हैं ना, आपको डिटेल वीडियो आपने वॉच नहीं की होती है तो आपको ये लगता है कि ये कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है जिसका शेड ऐसा आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मैंने इसको फिर से कवर किया है क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे। तो आज मैं फिर से बताऊंगी कि आप किस तरीके से ये कलर कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हैं, ब्यूटीफुली पेंट कर सकते हैं। इससे पहले ये सेम कलर कॉम्बिनेशन से मैंने ये सारी डिज़ाइन आपको पेंट करके दिखाई है और इसका भी ट्यूटोरियल आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे इजीली मिल जाएगा। ओके, before explanation, I want to say that if you don't understand Hindi and you are facing problem to understand the concept that here I am explaining, don't worry, I will soon upload a English version of this video on my Lily Artist English, the second channel where you can watch it easily and understand and do your work. Okay, so yeah. देखिए, ये फ्लावर जब आपको पेंट करना होता है तो किस तरीके से आप इसको पेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप इस फ्लावर को देखेंगे तो इसमें 5 पेटल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो इस 5 पेटल को हम जब पेंट करते हैं तो ग्रुप वाइज पेंट करते हैं। तो अब आप पूछेंगे कैसा ग्रुप मैम? हम ऊपर की 2 पेटल जो अभी पेंट कर रहे हैं उसको ग्रुप 1 मान लेते हैं और नीचे की 3 पेटल जो है हम उसको ग्रुप 2 मान लेंगे। ओके, अभी मैं ये पेंट कर रही हूँ ग्रुप 1 की पेटल। तो इसमें क्या करना है हमें, अच्छा यहाँ पे एक देखिए, अगर आप चाहें तो मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जो मैंने आपको ऑलरेडी 4 इयर्स पहले बताया है। इसलिए आज मैं यहाँ पे आपको सेम कलर से बता रही हूँ, बट स्टिल इसमें एक कैच है कि 2 कलर मैंने कॉम्बिनेशन 2 यूज़ किया है मैंने। आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन से फ्लावर में मैंने अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया और कौन सा कलर है वो। ओके, ऊपर की जो 2 पेटल है उसमें हमें क्या करना है, जो पेटल का ऊपर वाला साइड है उसको थोड़ा लाइट रखेंगे और अंदर वाला जो पराग सेंटर के पास वाला पार्ट है उसको थोड़ा डार्क रखेंगे। शेडिंग मैंने थोड़ा एडवांस रखा है बिकॉज अप्रॉक्स 1 मंथ से मैं आपको पेंटिंग सिखा रही हूँ। तो शेड्स की प्लेसमेंट और स्ट्रोक का मूवमेंट जो है उस पर आपको ध्यान रखना है। ओके, अब जब हमने ग्रुप 2 की पेटल स्टार्ट की है शेड करना, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या करें, हमने वाइट अप्लाई किया है पेटल में नीचे से, जो सेंटर पार्ट है फ्लावर का वहाँ से हमने स्टार्ट किया और ऊपर तक ले जा रहे हैं पेटल की एज तक। ओके, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डार्क शेड हम ले रहे हैं और हम पेटल के आउटलाइन से लगा के अंदर की साइड पे शेड करें। ग्रुप 1 की पेटल हमने जस्ट इसके अपोजिट शेड की है। कैसे, हमने अंदर की साइड उसमें डार्क लगाया था और बाहर की साइड पे लाइट लगा के ब्लेंड किया था, ठीक है। अब जो ग्रुप 2 है जिसमें हमारी 3 पेटल्स आती हैं उसको हम पेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, बाहर की साइड पे डार्क लगा रहे हैं और अंदर के साइड पे हम रख रहे हैं लाइट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया है और ये इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ग्रुप का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, इस तरीके से आप लिख के भी रख लेंगे तो इजीली आप पेंट कर सकते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन सी 3 पेटल पे लाइट लगाना है और कौन सी 3 पेटल पे डार्क लगाना है अंदर के साइड पे, और इजीली आप कर लेंगे। ओके, अब देखिए ये मैं नेक्स्ट पेटल पेंट करना मैंने शुरू किया है। अब मुझे बताइए कि इसमें हम डार्क कहाँ पे लगाएंगे। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप मुझे बताइए कि इस पेटल को पेंट करने के लिए डार्क पेंट जो है, डार्क कौन सा होगा हमारा, वाइट है कलर कॉम्बिनेशन में हमारे, तो वाइट हमारा लाइट हो जाएगा, ठीक है, लाइट शेड। उसके साथ हम कोई भी कलर जो रखेंगे उसको यहाँ पे हम डार्क बोलेंगे। तो यहाँ पे डीप ब्रिल यूज करी हूँ, ठीक है। तो डीप ब्रिल हमने लिया, साइड पे लगाया और शेड किया। समझ आ रहा है आपको? तो हम अंदर के साइड पे इसमें लाइट रखेंगे और बाहर का जो पेटल का हमारा साइड है उस पे हम डार्क कलर कॉम्बिनेशन लगाएंगे, अच्छी सी शेडिंग करेंगे, ब्लेंड करेंगे, ठीक है।
प्रोसेस को रिपीट करेंगे एंड वंस अगेन हम वाइट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या होता है जब मैं पेंट करती हूँ तो आप बोलते हो कि मैम आपका पेंट बहुत स्मूथ होता है, ईज़िली ग्लाइड करता है। तो क्या मैम ब्रश की वजह से है, हम सेम ब्रश यूज़ कर लें? तो ब्रश तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि मैं कौन से यूज़ करती हूँ। और इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि अच्छे ब्रश इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतने भी नहीं जितना आपको लगता है। मैंने फिर फैब्रिक पेंटिंग के सीरीज़ में जो आपको लीव से मैंने स्टार्ट किया है ना सिखाना, तो उसमें मैंने नॉर्मली जो ईज़िली अवेलेबल ब्रशेज़ होते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, उसको मैंने लिया। नॉट एक ही इसी ब्रांड का हो, किसी भी ब्रांड का मैंने लिया नॉर्मल, और आपको पेंट करके दिखाया कि अगर आपकी स्किल अच्छी है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो एक आप इजीली अवेलेबल नॉर्मल ब्रश से भी अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपकी स्किल, आपकी प्रैक्टिस, कपड़ा, ब्रश सब कुछ मिल के फिर एक आपकी आर्ट बनती है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का आप ब्रश यूज़ करेंगे तभी अच्छा बनेगा। ये एक अच्छी बात है, एक एडवांटेज होता है कि आपके पास अच्छी क्वालिटी का ब्रश है। लेकिन अभी जो बिगनर सीरीज़ या जो फैब्रिक पेंटिंग सीरीज़ चलती है, तो उसमें न्यू मेंबर होते हैं जो फैब्रिक पेंटिंग जिनके लिए न्यू है और आर्ट सप्लाइज़ उतनी नहीं है। तो वो पैनिक करते हैं कि मैम हम कौन-सा ब्रश परचेज़ करें? क्या हमें यही चाहिए? इसके अलावा नहीं हो सकता? कहाँ से करें? तो ये पैनिक नहीं करना है आपको। जो आपके पास बेसिक मटेरियल अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करिए, यूटिलाइज़ करिए, सीखिए, अपनी स्किल पे काम करिए। फिर आप वन बाय वन अच्छे ब्रश, कलर स्टॉक करते जाइए और आपका एक अच्छा कलेक्शन बन जाएगा। ओके? तो मैं यहाँ पे यही पॉइंट समझाना चाह रही थी और इसके लिए मैंने आपको डिफरेंट कंपनी के भी ब्रशेज़ यूज़ करके दिखाए हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फैब्रिक पेंटिंग करना है तो आपको सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने स्किल पे काम करिए एंड आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाएँगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि मैम आपके पेंट्स तो बहुत स्मूथ रहते हैं, कंसिस्टेंसी भी अच्छी रहती है। हम लेते हैं पेंट तो हमारा थिक रहता है, कभी अच्छा रहते हैं, कभी नहीं रहते। तो 2 रीज़न है उसका, सुनिए। सबसे पहले अगर आप फ्रेश बॉटल लेते हैं, एक न्यू बॉटल, तो न्यू बॉटल आप शॉप पे खोल के देख लिया करिए। क्या होता है ना, जब एक नई अच्छी जो बॉटल आती है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है। जब आप कैप ओपन करके देखेंगे तो आपको बॉटल देख के ही समझ आ जाएगा कि ये न्यू बॉटल है। कभी-कभी हम शॉप से लेके आते हैं, वो ऑलरेडी थिक होती है क्योंकि वो शॉपकीपर के पास भी बहुत टाइम से रहती है। ठीक है, तो इसलिए भी थिक लगता है, या आपके पास भी स्टॉक में पेंट अब आपने ला के रखा है और वो कलर कॉम्बिनेशन आपने थोड़े बाद में यूज़ किया, तो अभी आपको लग रहा है कि पेंट की कंसिस्टेंसी हमारी थोड़ी थिक हो गई है, तो अब हम क्या करें? आपको लेना है मीडियम वन। मैंने कितनी बार आपको बताया, मीडियम वन लीजिए और उसको उसमें ऐड करिए। अब ऐड कैसे करना है? वैसे तो मैं रेशियोज़ बताती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि कभी-कभी आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आप अपना पेंट पैलेट में निकाल के करते हैं, तो पेंट निकालिए जितना यूज़ करना है, 2-3 ड्रॉप्स ऐड करिए, मिक्स करिए। फिर वैसे ही ड्रॉप-ड्रॉप ऐड करके देखिए, जब तक आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल जाती है जहाँ पे, वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और पेंट करना शुरू कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा एक बार में ऐड करना प्रेफ़र नहीं करती हूँ, ना आपको बोलती हूँ, क्योंकि बहुत रनी हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी उसको हैंडल करने में, क्योंकि अगर थिक रहेगा तो थोड़ा-थोड़ा ऐड करके भी आप उसको अच्छी कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं, लेकिन एक बार में ही थिन हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? अब ये जो 2 पैटर्न मैंने अभी पेंट किए, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे करना है। ठीक है? तो कमेंट्स में मुझे जल्दी-जल्दी से बताइए कि ये जो ग्रुप 1 की पेटल है उसमें कौन से शेड्स यूज़ हुए हैं? और कैसे यूज़ हुआ है? ओके, और आज मैं ग्रुप में ये पूछने वाली हूँ, जो अगर आप ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो आप क्यूआर से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो जब भी ऐड होंगे न्यू मेंबर, आप ऐड हो सकते हैं अगर आप लकी हुए तो। ठीक है, एंड फ्री मेंबर्स जो फ्री ग्रुप चलता है, सिर्फ क्यूआर कोड से ही आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और अगर आप लकी होंगे तो आपको सीट मिल जाती है। आप पर्सनल मैसेजेस करके ऐड नहीं हो सकते। पर्सनल मैसेज और क्लासेस के लिए जो ये फीचर है वो सिर्फ पेड बैच के लिए अवेलेबल है। सो आप खुद भी परेशान मत होया करिए, क्योंकि मुझे फिर बार-बार एक्सप्लेन करना पड़ता है एंड आई डोंट लाइक दैट। ओके, तो आपका होमवर्क क्या होगा कि आपको ये फ्लावर का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि मैम ने कैसे पेंट करना बताया, जो कि मैं ग्रुप में पूछने वाली हूँ।
ठीक है, आज का आपको टाइम मिलेगा, कल मैं पूछूंगी, कल आपका चलेगा क्वेश्चन एंड आंसर। उसमें आपको बताना है कि कौन से शेड्स कहाँ पे लगे हैं और कैसे पेंट हुआ है, ताकि एक दूसरे को आप समझा भी लेंगे और इजीली आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी है ग्रुप 2 की पेटल, समझ आ रहा है ना। ग्रुप 1 की पेटल कौन सी थी, ऊपर की 2। ग्रुप 2 की पेटल कौन सी है, नीचे की 3। पेंट कैसे करेंगे, ऊपर की 2 में हमने अंदर के साइड पे डार्क लगाया, नीचे की 3 में हमने बाहर के साइड पे डार्क लगाया। ओके, एक्सेस पेंट है अगर तो उसको हम ब्रश में इस तरीके से ब्लेंड करते हुए मिक्स करेंगे लाइटर शेड की तरफ। एक्सेस होगा तो हम ब्रश से इसको स्मूथ आउट करके, और जो हमारे पास एक फैब्रिक हम हमेशा रखते हैं ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक जिस पे ब्रश क्लीन करते हैं, उस पे हम क्लीन कर लेंगे ब्रश और रिमूव कर देंगे। ठीक है, वापस से वाइट ऐड कर रही हूँ। वाइट हल्का सा पिंकिश क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं ब्रश वॉश नहीं किया है मैंने, मैं फ्रिक्वेंट ब्रश वॉश नहीं करती हूँ, और इसलिए वो आपको पिंक का टिंट दिख रहा है वाइट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीप ब्रिल लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। शेड कैसे कर रहे हैं, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेडिंग का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे, और चल कैसा रहा है ब्रश, कर्व, नो स्ट्रेट लाइंस। एकदम अच्छे से आपको याद होना चाहिए, नो स्ट्रेट लाइंस। जब भी हम शेड करेंगे थोड़ा सा ब्रश को कर्व रखेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट जो है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं यहाँ पे अभी बता दे रही हूँ। फ्लावर में कौन सा शेड यूज किया, ग्रुप 1 की पेटल और ग्रुप 2 की पेटल में क्या डिफरेंस है, और शेड कैसे चलते हैं, स्ट्रेट लाइंस या कर्व लाइन, और डायरेक्शन कैसे पता करते हैं कि ब्रश किस डायरेक्शन में चलेगा। ये आपके क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिएगा, कल आपसे पूछा जाएगा ग्रुप में। अब देखिए, फ्लावर हमने पेंट कर लिया है, अब हम क्या पेंट करना शुरू कर रहे हैं, इसकी बर्ड जो कलियां हैं छोटी छोटी सी हमारी। ठीक है, अब फ्लावर को देखेंगे तो 2 फ्लावर तो डीप ब्रिल से यू हमने पेंट किया है, वो तो आपको समझ आ रहा है। एक फ्लावर जो है आपको लग रहा है थोड़ा सा तो मैम कलर कॉम्बिनेशन अलग लग रहा है, कौन सा कलर है वो, तो वो करना है आपको गैस, और गैस करके कमेंट में बताइए कि मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है। अटेंडेंस भी कमेंट्स में आएंगे, अटेंडेंस शीट पे जिसका नेम नहीं होंगे देन दे विल बी एलिमिनेटेड इन 3 डेज। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बॉटल जो रखा है वही कलर कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रही हूँ इस बर्ड को पेंट करने के लिए। जो ये कली है हमारी, उसको मैंने 3 पेटल्स बनाए हैं और उसको मैं पेंट कर रही हूँ, और एक पेटल की तरह ही आपको उसको पेंट करना है, शेड करना है, ब्लेंड करना है। और अगर आपको जानना है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो वो मैं आपको बताऊँगी लिली आर्टिस्ट इंग्लिश पे, जो इंग्लिश वर्जन में आएगी वीडियो उसमें, सो दैट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना सही गेस करते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा तो मैंने हिंट भी दे दिया और बॉटल भी शो कर दी है, तो आई होप कि आप इसको गेस कर ले, और नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, डोंट वरी। अच्छा, अब देखिए, ये बर्ड छोटी है ना आपकी, तो इसको आपको बहुत पेशेंस के साथ पेंट करना है। जो हमारी छोटी पेटल्स होती है ना, डिटेल ऐड करते हैं उसमें हम देते हैं टाइम, टाइम लगता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ओ मैम ये तो छोटा है, इसको क्या करती हूँ फिल कर देती हूँ एक कलर से, ऐसा नहीं करना है। इसमें भी आपको शेड ऐड करना है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको आर्टिस्ट बनाती है। ओके, तो हर जो डिटेल है उस पर आपको ध्यान देना है। और मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है पेंट होने के बाद, देखिए ना कितना इसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी आपकी बर्ड लग रही है। अभी इसमें हमें ग्रीन पार्ट भी ऐड करना है, इससे पहले हम अपनी ये वाली भी जो है कलियां प्यारी प्यारी सी, उसको भी पेंट कर लेते हैं। इसको पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने 2 फ्लावर में यूज़ किए हैं कलर, कौन सा किया है, कौन सा कलर यूज़ करके मैंने 2 फ्लावर पेंट किए अभी आपके सामने, कमेंट्स में बताइए मुझे। वही सेम कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और पेंट कर रही हूँ अपनी प्यारी प्यारी सी कलियाँ। ओके, और इस तरीके से आप बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी अपनी कली पेंट कर लेंगे, और आपको लग रहा होगा ओह यस हमने डिज़ाइन को कंप्लीट पेंट कर लिया और आज की क्लास एंड हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी आपको इसमें बहुत सारी डिटेलिंग ऐड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए देख के आपको क्या लग रहा है क्या ऐड करना चाहिए,
तो ऑफ कोर्स अगर हमने कलियां बनाई हैं तो वो स्टेम से हमारी कनेक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम अपनी प्यारी क्यूट लिटिल बर्ड को इस तरीके से, जितनी हमारी बर्ड्स है ना उसको हम इस तरीके से ग्रीन डॉट लगाएंगे और स्टेम से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिखाती हूँ कैसे आप रियलिस्टिक फ्लावर पेंट कर सकते हैं, तो मैं इतनी बड़ी डिटेल कैसे मिस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे पराग, ओके, द पॉलन ऑफ द फ्लावर। इसको हम ऐड करने के लिए येलो कलर यूज़ कर रहे हैं और आपको सबसे पहले लाइन्स ऐड करनी है। और मैंने अपने चैनल पे अलग अलग तरीके के पॉलन, फ्लावर्स, रोज, लोटस, हिबिस्कस, डैफोडिल, अपराजिता, ट्रम्पेट, पेओनी, पैंसी, बहुत सारे फ्लावर्स बता के रखे आपको कैसे पेंट करना है। जस्ट विजिट माय चैनल, लर्न, सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट सो दैट आई कैन नो यू आर लर्निंग। और ये है आपकी बहुत प्यारी और खूबसूरत सी पेंटिंग जो आपने सीखा है आज की क्लास में। वर्क सबमिट करेंगे कम्युनिटी पोस्ट पे, अटेंडेंस इन द कमेंट्स। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कीप लर्निंग, बाय बाय।